नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार की राजनीति हमेशा से ही जातिगत समीकरणों की बुनियाद पर टिकी रही है। बिहार में सीटों का बंटवारा भी जाति के आधार पर तय किया जाता है। बिहार में यादव समुदाय इस जातिगत समीकरण का सबसे बड़ा और निर्णायक खिलाड़ी माना जाता है। बिहार में यादव आबादी लगभग 14% है, जो किसी भी अन्य जाति से कहीं अधिक प्रभावशाली है। यही वजह रही है कि दशकों तक राष्ट्रीय जनता दल यादव वोटों पर पूरी तरह हावी रही। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि लालू परिवार का ये यादव किला दरकने लगा है। आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बदलाव और स्पष्ट हो गया है। लंबे समय तक आरजेडी का ये यादव वोटों पर एकल दबदबा रहा, लेकिन लोकसभा चुनावों ने इस परंपरा को चुनौती दे दी। यादव मतदाता अब देख रहे हैं कि केंद्र में पहली बार 4 मंत्री यादव समुदाय से हैं और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री चुनकर नए राजनीतिक संदेश दिए हैं। ये संदेश साफ करता है कि यादव समाज अब आरजेडी को अपने एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि बीजेपी और अन्य दलों को भी गंभीर विकल्प के रूप में परख रहा है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा समीकरण गढ़ा जिसे एमवाई समीकरण कहा गया, यादव और मुस्लिम समुदाय की एकजुटता पर आधारित। उन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय और पिछड़ों की आवाज को मजबूत नहीं किया, बल्कि यादव वोटों को आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत बना डाली। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में यही वोट बैंक आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभारा। सारण, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर जैसे यादव बहुल क्षेत्रों में पार्टी का दबदबा साफ दिखा। महागठबंधन ने 144 सीटों में से 75 पर जीत हासिल की और इसमें यादव मतदाता का योगदान सीधे सीधे निर्णायक साबित हुआ। सच कहे तो यादव वोट आरजेडी के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने आरजेडी के यादव किले पर जोरदार सेंध लगा दी। पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 4 ही जीत पाई। यादव उम्मीदवारों की हार ने इस मजबूत वोट बैंक में दरार दिखा दी। कुल वोट शेयर 22.14% होने के बावजूद एनडीए ने 30 सीटें जीतकर पूरी बाजी मार ली। खासकर सारण, सिवान और मधुबनी जैसे यादव बहुल क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त ने आरजेडी को हैरत में डाल दिया। बता दें कि मोदी सरकार के विकास योजनाओं और बड़े पैकेज ने यादव वोट बैंक में हलचल पैदा कर दी है। केंद्र ने बिहार को 9.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश दिया। वहीं पीएम किसान उज्ज्वला योजना, पीएमए और मुफ्त राशन जैसे लाभ सीधे यादव किसानों और मजदूरों तक पहुंचे। साथ ही विकास बनाम जंगलराज और हिंदुत्व की राजनीति संदेश ने यादव मतदाताओं की सोच को नई दिशा दे दी। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री और केंद्र में 4 यादव मंत्रियों की नियुक्ति भी इस बात का संकेत है कि अब यादव समाज बीजेपी को अपने लिए दुश्मन नहीं, बल्कि एक सक्रिय विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। जाहिर है, अब यादव वोटों का महाकुंभ सिर्फ आरजेडी का नहीं रहा। आरजेडी के सामने अब बड़ा सिरदर्द यही है कि यादव उम्मीदवारों को कितने टिकट दिए जाए। 2020 में पार्टी ने 144 उम्मीदवारों में से 58 यादवों को मैदान में उतारा, यानी लगभग 40%, जबकि यादव आबादी सिर्फ 14% है। इसने ज्यादा यादव उम्मीदवारों को टिकट देने से गैर यादव ओबीसी और ईबीसी मतदाताओं में खींच पैदा हो सकती है, जो आसानी से जेडीयू और बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। 2025 में आरजेडी यादव और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ संकेत दे दिए हैं कि यादव वोट अब लालू परिवार को पहले जैसी निष्ठा और उत्साह के साथ समर्थन नहीं दे रहे। अगर ये रुझान जारी रहा तो आरजेडी को सत्ता की राह में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और पार्टी का यादव किला कमजोर पड़ता दिखा सकता है। साफ है, बिहार की राजनीति में अब पुरानी ताकतों को नए समीकरणों का सामना करना होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।